बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल। जी, तो अब आज आपसे कुछ पूछना है मुझे। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों में से ब्लो ड्राई करवाना किस किस को पसंद है। आज हम ब्लो ड्राई पे ही बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक ही ब्लो ड्राई है। इस वजह से आप लोगों से पूछ रही हूँ कि करवाना किस किस को पसंद है, क्योंकि ब्लो ड्राई एक ऐसी टेक्निक है जिन लोगों के बाल कर्ली हैं वो स्ट्रेट करवाना चाहते हैं, जिनके स्ट्रेट हैं वो कर्ल डलवाना चाहते हैं। तो ये सब काम हम ब्लो ड्राई से कर सकते हैं। स्ट्रेटनिंग आयरन से ज़्यादा सेफ है ब्लो ड्राई। आज में हम बात करेंगे इसको किस तरह करवाना चाहिए, क्यों करवाना चाहिए, इसके डूज और डोंट्स कौन कौन से हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्लो ड्राई एक ऐसी चीज़ है जो आपके बाल अगर स्ट्रेट हैं तो उन्हें कर्ल कर देगा, अगर कर्ली हैं तो उन्हें स्ट्रेट लुक दे देगा, फ्लिप आउट कर देगा, फ्लिप इन कर देगा। तो ब्लो ड्राई का काम क्या है, ये क्यों कर रहा है, ये सब ये कैसे कर रहा है। ब्लो ड्राई हमारे बालों के क्यूटिकल्स को बंद कर देता है। वैसे हम नहा के आते हैं तो हमारे बालों के क्यूटिकल्स ओपन हुए हुए होते हैं, लेकिन जब उन्हें हीट दिया जाता है, अगर हमारे बाल कर्ली हैं, फ्रिजी हैं, तो उसे हीट दी जाती है तो उसमें शाइन आ जाती है, हमारे बालों को शाइन दे देता है। लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी होता है। जब तक आप नहाएंगे नहीं तब तक आपका ये रहेगा, आपके बालों में पसीना ना आए, आपके बाल गीले ना हो, और तब तक ये स्टे करेगा आपके बालों में। लेकिन ये परमानेंट हल नहीं है, ये हर दफ़ा नहाने के बाद आपको करना पड़ेगा। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है कि ये ड्राई वेदर में ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना जो एक टेक्सचर है वो बरकरार रखते हैं हमारे बाल। क्योंकि ब्लो ड्राई में जैसे मैंने कहा कि पानी नहीं लगना चाहिए, पसीना नहीं आना चाहिए। लेकिन जैसे मानसून का मौसम होता है, बारिश का मौसम होता है, हर तरफ मॉइस्चर होता है, नमी होती है, तो उसमें हमारे बालों का टेक्सचर उस तरह नहीं आता कि जैसे ब्लो ड्राई वेदर में आता है, क्योंकि हर तरफ मॉइस्चर है और मॉइस्चर में ब्लो ड्राई स्टे नहीं करता है। एक ये बात, बहुत सारी की पॉइंट्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह और क्या क्या करें आप अपने बालों में बहुत अच्छे तरीके से ब्लो ड्राई अप्लाई कर सकते हैं। जी, तो सबसे पहले जब आप ब्लो ड्राई करना चाहें तो पहला स्टेप होता है कि हम अच्छे से शैम्पू करते हैं। आजकल बहुत सारे प्योरीफाइंग शैम्पू आ रहे हैं जो हमारे स्कैल्प से ऑयल, हमारे बालों से डर्ट सब कुछ निकाल बाहर फेंकते हैं, जो आम नॉर्मल शैम्पू ज़रा कम करते हैं लेकिन ज़रा कम करते हैं। तो अगर आप ले सकें तो प्योरीफाइंग शैम्पू ले लीजिए, अगर नहीं ले सकते तो नॉर्मल शैम्पू से भी बालों को वॉश कीजिए। अगर आप कहीं से करवा रहे हैं तो उनको भी अगर बाल वॉश किए बगैर अगर वो ब्लो ड्राई कर रहे हैं तो वो आप उन्हें भी कहिए कि आपका हेयर वॉश करवा दें। पहले शैम्पू बहुत ज़रूरी है, उसके बाद कंडीशनिंग बहुत ज़रूरी है। कंडीशन करने के बाद जब हम ब्लो ड्राई करेंगे तो तीसरी चीज़ आती है आपको करवाना क्या है। आपको स्ट्रेट बाल करवाने हैं, आपको कर्ल्स करवाने हैं, सब। अगर आपको स्ट्रेट बाल करने हैं, आपके बाल आपको स्ट्रेट चाहिए, तो आप अपने बालों में सीरम अप्लाई करेंगे। और सीरम को हम तेल की तरह अप्लाई नहीं करते हैं, सीरम को हम थोड़ा सा अपनी हथेली पे फ्यू ड्रॉप्स डालते हैं और उसके बाद हम अच्छी तरह अपने हथेली को रब करते हैं, हाथों पे रब करते हैं उसे। और इसके लगाने का तरीका ये है कि आपने अपने बालों, अपने सर के टॉप से स्टार्ट नहीं करना, बल्कि बालों के एंड से स्टार्ट करना है और थोड़े थोड़े पोर्शन लेके नीचे की तरफ इसे मल्टीप्लाई करना है। टिप्स पे पहले काम करेंगे हम और बाद में हम सर की तरफ जाएंगे। बहुत ज़्यादा सीरम यूज़ नहीं करेंगे, हीट प्रोटेक्टर यूज़ कर सकते हैं, सीरम यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो लगेगा जैसे आपने तेल लगाया हुआ है, वो सीरम नहीं लगेगा। तो हमें कम तार में सीरम लेना है। अब ब्लो ड्राई से पहले ये बातें आपने बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी हैं कि अगर आपने स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है तो आप अपने सर सीरम अप्लाई करेंगे, मिडिल लेंथ से नीचे की तरफ लाएंगे और उसके बाद आप ऊपर जाएंगे, सर की तरफ अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं और आपको उसमें कर्ल चाहिए तो आप अपने बालों पे मूव अप्लाई करेंगे, फिर आप सीरम अप्लाई नहीं करेंगे। इन बातों को, ये छोटी छोटी सी टेक्निक्स हैं, इन बातों को अगर आप याद रखेंगे तो आपका ब्लो ड्राई बहुत अच्छा होने वाला है। तो अगर आपको कर्ल चाहिए, आपके बालों में कर्ल्स, आप चाहते हैं कि कर्ल्स हों, तो आप अपनी जो स्कैल्प से लेके
हमने सिरम अप्लाई किया था स्ट्रेट करते हुए टिप्स पे, ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। लेकिन अगर हम कर्ल्स कर रहे हैं तो हम मूव्स लगाएंगे, और मूव्स हम टिप से स्टार्ट नहीं करेंगे बल्कि अपनी स्कैल्प से, अपनी रूट से स्टार्ट करेंगे। रूट से लगा के बिल्कुल एंड तक हम मूव्स अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम कर्ल्स डालेंगे अपने बालों में। अच्छा, एक और बात ये अपने दिमाग में आपने रखनी है कि आपके बाल ब्लो ड्राई करने से पहले 50 to 70% वेट होने चाहिए। आप बिल्कुल ड्राई करके बालों को अगर ब्लो ड्राई करेंगे तो आपके बाल टूटेंगे, आपके बाल मज़ीद डैमेज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने बालों में जो प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं उसके बाद आप वो प्रोडक्ट वेट बालों में अप्लाई करेंगे, आप लोग ड्राई बालों में प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करेंगे, तो ही आप बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो कितना आपको मैंने बोला, 50 to 70% आपके बाल वेट होने चाहिए। हाँ, इसके अलावा अगर आपने कर्ल करने हैं ब्लो ड्राई से, कर्ल्स डालने हैं, तो उसके लिए आपको वेदर भी देखना पड़ेगा, वेदर कैसा है। जैसा कि मैंने बताया कि ह्यूमिडिटी यहाँ पे हो, तो ऐसे वेदर में चिपचिपाहट होती है, तो उसमें आप अगर ज़्यादा मूव लगाएंगे तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आपके फेस पे भी आने लगेगा और बहुत बुरा लगेगा वो। तो उसमें ऐसे वेदर में आपने मूव्स को बहुत कम यूज़ करना है। और ड्राई वेदर है, नॉर्मल वेदर है, तो उसमें ओके है, आप जैसे रूटीन में मूव्स अप्लाई करते हैं कर्ल करने से पहले उसी तरह अप्लाई करें। लेकिन अगर नमी वाला मौसम है या बारिशों का मौसम है तो उसमें आप मूव की क्वांटिटी को बहुत कम रखेंगे। किसी भी प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ करने से वो हमारा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ सकता। हमारा रिज़ल्ट अच्छा आता है जो उसका अमाउंट हमारे बालों को चाहिए, सिर्फ उतना ही हम अगर अप्लाई करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अगर हम एक्स्ट्रा अप्लाई कर देंगे कि हमारे बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो वो अच्छे होने के बजाय और भी वर्स्ट हो जाते हैं। अच्छा, तो अब हमें देखना है कि हमें अगर ब्लो ड्राई करना है तो हमारे पास ब्लो ड्राई के टूल्स मौजूद हैं या नहीं। हमें एक अच्छा ब्लो ड्राई चाहिए होगा ब्लो ड्राई करने के लिए। नॉर्मल ब्लो ड्राई से ब्लो ड्राई तो हो जाएगा, लेकिन वो स्टे नहीं करेगा बहुत देर तक, और वो रिज़ल्ट भी नहीं देगा जैसा कि आप चाहते हैं। जो आपकी रिक्वायरमेंट है रिज़ल्ट की, वो रिक्वायरमेंट भी नहीं देगा। तो डिफरेंट कंपनीज़ के बहुत अच्छे ब्लो ड्राइज मिल जाते हैं जो बेहतरीन रिज़ल्ट दे रहे हैं, जो अफोर्डेबल भी हैं। तो ऐसे ब्लो ड्राइज आप लोग ज़रूर परचेज़ कीजिए, क्योंकि अगर आपको अपने बालों से प्यार है तो ज़ाहिर है फिर थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। दूसरा, अपने कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदते वक्त, ब्लो ड्राई ख़रीदते वक्त आपने ये देखना है कि वो उसकी वायर छोटी ना हो, क्योंकि आप जब ब्लो ड्राई करते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ लाते हैं, तो हमारे ऊपर से नीचे की तरफ लाने में ये ना हो आपकी वो वायर ही निकलती रह जाए प्लग में से, स्विच बोर्ड में से। तो हमें लंबी वायर वाला ब्लो ड्राई चाहिए। इसके अलावा हम स्पीड क्या रखें ब्लो ड्राई की, तो हमें ब्लो ड्राई की स्पीड रखनी है 2500। ये तमाम प्रोफेशनल्स जो ब्लो ड्राई बाल कॉलर्स में, सैलून में कर रहे हैं, उन सब की जो स्पीड होती है ब्लो ड्राई की वो 2500 ही होती है। इससे ज़्यादा करेंगे तो आपके बाल डैमेज हो जाएंगे, और इससे कम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की पड़ेगी बालों पे, और बालों पे वो रिज़ल्ट भी नहीं आएगा। मोस्टली 2 तरह के बटन होते हैं और दोनों पे 0, 1, 2, 3 होता है। और ब्लैक बटन होता है, वो स्पीड आपको बताता है ब्लो, जो आपका जिस पावर से वो हवा बाहर फेंक रहा है, आप उसकी स्पीड होती है। 0 पे ऑफ होता है वो, और 1 पे वो मीडियम ब्लो करता है, और 2 पे वो बहुत तेज़ी से ब्लो करता है, तेज़ी से फेंकता है। तो एक और बटन होता है रेड कलर का, वो होता है, उस पर भी 0, 1 और 2, 3 लिखा होता है। तो 0 का मतलब उसमें होता है कि वो कोल्ड ब्लो देता है, वो हीट नहीं देता वो 0 का बटन। अगर आप उसे ऑन करते हैं तो वो हीट तो ब्लो तो देगा, लेकिन वो कोल्ड ब्लो होगी। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हीट पसंद नहीं होती है, लेकिन वो करना चाहते हैं, ब्लो ड्राई भी करना चाहते हैं, लेकिन वो हीट की वजह से नहीं करते। तो ऐसे लोगों के लिए कोल्ड ब्लो से थोड़ा बहुत काम चलाया जा सकता है। और 1 पे वो बहुत माइल्ड सी हीट होती है, और 2 पे उससे थोड़ी सी बेटर हीट होती है। तो ये बात याद रखिएगा कि जब ब्लो ड्राई करेंगे तो हम फुल स्पीड पे करेंगे। लेकिन अगर हम अपने बाल जस्ट ड्राई कर रहे हैं, वेट हैं, ड्राई हैं, फिंगर ब्लास्ट कर रहे हैं अपने सर पे, तो उसमें हमें मीडियम ब्लो की ज़रूरत होगी, मीडियम हीट की ज़रूरत होगी। बहुत तेज़
हीट में हम अपने बाल ड्राई नहीं करेंगे। जी तो अब बात करेंगे ब्रशेस। इसमें कितने ब्रश यूज़ होते हैं, किस तरह के ब्रशेस लेने चाहिए। इसमें 5 तरह के ब्रशेस यूज़ होते हैं। राउंड ब्रशेस यूज़ होते हैं नॉर्मली। कुछ एक होता है एक्स्ट्रा बिग राउंड ब्रश होता है, फिर एक बिग राउंड ब्रश होता है, एक मीडियम बिग राउंड ब्रश होता है, एक स्मॉल राउंड ब्रश होता है और एक बिल्कुल स्मॉल राउंड ब्रश होता है। अब मैं ये बताती हूँ आपको कि ये किस किस मकसद में कब कब यूज़ करने चाहिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपके ब्रशेस का के ब्रशेस जो हैं वो प्लास्टिक ब्रशेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब हम हीट देते हैं तो उसका प्लास्टिक निकलता है और वो बालों में लगता है और बालों के लिए नुकसानदेह होता है। तो हमें मेटल के ब्रशेस वाले ब्रशेस ही लेने हैं, और मेटल ब्रशेस के साथ साथ जो हमारे ब्रशेस के बीच में जो उसका राउंड होता है जिसमें ब्रशेस लगे हुए होते हैं वो सिरेमिक का होना, क्योंकि वो उसमें हीट प्रोटेक्टर लगा होता है। और दूसरा, जब हम अपने बालों में ब्लो ड्राई करते हैं तो वो हमारे बालों में इन ब्रशेस से ब्लो ड्राई करते हैं जिसका अंदर का राउंड भी सिरेमिक का हो, तो वो हमारे बालों में मज़ीद शाइन देता है, ना कि हमारे बालों को नुकसान पहुंचाता है। अगर आप लोग मेटल ब्रशेस वाले ब्रशेस नहीं ले सकते हैं या ना मिले किसी वजह से आपको, तो नायलॉन प्लास्टिक ब्रशेस नहीं लेना है। नायलॉन ब्रशेस फिर आप ले सकते हैं, क्योंकि उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं और बालों को डैमेज भी नहीं करता है। जी तो इन ब्रशेस के यूजेस के बारे में मैं अपनी अगली वीडियो में आपको डिटेल्स बताऊँगी, क्योंकि इस तरह ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।